सो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो, स्पोकन इंग्लिश हो, फॉर्मल इंग्लिश हो या फिर इनफॉर्मल इंग्लिश हो। तो इस वीडियो में मैंने लिया है मोर देन 10 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसमें सो आता है और सबका अर्थ अलग अलग होता है। तो इन सभी के अर्थों को हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में। चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चले, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, फर्स्ट फ्रेज लेते हैं, एवरी सो ऑफन। एवरी सो ऑफन, तो एवरी सो ऑफन इसका मतलब होता है समटाइम्स, यानी कभी कभी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि एवरी सो ऑफन आई गो टू माई विलेज। एवरी सो ऑफन आई गो टू माई विलेज, तो एवरी सो ऑफन का मतलब क्या हुआ? कभी कभी, यानी कभी कभी मैं अपने गांव जाता हूं। आप चाहें तो इस एवरी सो ऑफन को लास्ट में यूज कर सकते हैं, आई गो टू माई विलेज एवरी सो ऑफन, राइट। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, एवरी सो ऑफन सी मेक्स मी कॉल। एवरी सो ऑफन सी मेक्स मी अ कॉल, यानी कभी कभी वो मुझे कॉल करती है, राइट। तो समटाइम्स की जगह पे आप एवरी सो ऑफन का यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश दोनों में चलता है। ओके, सेकंड है, सेकंड सो व्हाट। ठीक है, तो सो व्हाट का अगर हम हिंदी इक्विवेलेंट देखें इसका, तो इसका मतलब होता है तो क्या। अब इस तो क्या का मतलब है आई डोंट केयर, राइट, इट डजेंट मैटर, यानी मैं इसकी परवाह नहीं करता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या स्पोकन में चलता है, इनफॉर्मल इंग्लिश में चलता है, ये काफ़ी चलता है, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, कन्वर्सेशन से इसको अच्छी तरह से समझिए। ए है और बी है, ये दो लोग हैं एंड दे आर टॉकिंग टुगेदर, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं। क्या? स्टॉप, यू आर ब्रेकिंग द रूल। ए ने क्या कहा? स्टॉप, यू आर ब्रेकिंग द रूल। रुको, तुम नियम को तोड़ रहे हो, राइट, मतलब हुआ इसका। तो बी का क्या जवाब है सुनिए, सो व्हाट, हु आर यू टू स्टॉप मी। सो व्हाट, हु आर यू टू स्टॉप मी। तो उसने क्या कहा? तो क्या हुआ? हु आर यू टू स्टॉप मी, तुम होते कौन हो रोकने वाले। मीन्स वो परवाह नहीं करता कि तुम क्या कह रहे हो, जो वह कर रहा है वह करेगा, राइट। इट डजेंट मैटर, तुम रोको न रोको, रूल हो न रूल हो, क्या टूट रहा है क्या नहीं टूट रहा है, इट डजेंट मैटर, मैं जो कर रहा हूँ करूँगा। सो व्हाट, तो क्या, राइट। वन मोर कन्वर्सेशन, वही दो लोग हैं। ए ने कहा बी से, वी विल हैव टू पे अ बिग अमाउंट फॉर 1 डेज स्टे एट दिस होटल। ठीक है, होटल काफ़ी महंगा है। तो ए ने कहा बी से, क्या कहा कि हमको इस होटल में ठहरने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो बी ने क्या कहा भाई? बी ने कहा सो व्हाट, तो क्या, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास काफ़ी पैसा है। तो क्या हुआ? मीन्स इट डजेंट मैटर, यह महंगा है, बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी, इट डजेंट मैटर, आई डोंट केयर। ठीक है, तो क्या हुआ? ठीक है, तो क्या हुआ? आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास काफ़ी पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, राइट। अर्थ क्लियर है। कन्वर्सेशन में इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर करता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है, इससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने कन्वर्सेशन लिया है। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, सोसो से, सो 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 सो, राइट। तो अब देखिए, एक तो ठीक होता है और एक होता है ख़राब। मीन्स एक गुड होता है और एक बैड होता है, ये दो चीज़ें हुई। ओके, अब इनके जो बीच की स्थिति होती है वो स्थिति सो की होती है। ठीक है, यानी जो न ठीक ही है और न जो ख़राब ही है, मतलब ठीक ठाक है। हिंदी में यह ठीक ठाक होता है, यानी ख़राब भी नहीं और अच्छा भी नहीं,
इंग्लिश में ये अर्थ होता है, और ये भी काफ़ी इनफॉर्मल है। स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है, फ्रेंड्स के बीच यूज़ होता है, राइट। देखिए एग्जाम्पल कि ए ने बी से कहा हाउ वॉज योर डे टुडे, हाउ वॉज योर डे टुडे। बी ने जवाब में क्या कहा, सो सो या फिर इट वॉज सो। तो बी ने कहा, बी का जवाब क्या था कि ठीक ठाक। तो ठीक ठाक मतलब क्या, न अच्छा न खराब, एज यूजुअल, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि दैट वॉज अ सो मूवी, दैट वॉज अ सो मूवी, यानी वह एक सो मूवी थी, यानी ठीक ठाक मूवी थी, न अच्छी थी न खराब थी, ठीक है, काम चलाऊँ थी, सो थी, ठीक ठाक थी, राइट। तो सो का मतलब हुआ ठीक ठाक, न अच्छा न खराब, नॉट गुड नॉट बैड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फ्रेज है हाउ सो। ओके, हाउ सो ये भी इनफॉर्मल इंग्लिश है, स्पोकन में चलता है, फ्रेंड्स के बीच चलता है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि ऐसे कैसे, ठीक है, या फिर किस तरह से, मीन्स इन व्हाट वे, राइट। तो जब आप ये कहते हैं हाउ सो या फिर ऐसे कैसे, मतलब कि जो आपसे कह रहा है कुछ, उसको सुनकर अगर कहते हैं तो आपका मतलब है कि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ऐसा कैसे है भाई, किस तरह से ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कन्वर्सेशन ही लेते हैं, दैट मूवी इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रेन, दैट मूवी इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रेन, यानी यह मूवी, वह मूवी बच्चों के लिए सही नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, बी ने कहा हाउ सो, मीन्स ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मीन्स इन व्हाट वे। तो ऐसे कैसे आपने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्लेन करो भाई, ऐसा कैसे तुम कह रहे हो। तो फिर इन्हें कहा कि इट हैज़ रियली वुल्गर सेंस, इट हैज़ रियली वुल्गर सेंस, यानी इसमें वास्तव में भद्दे दृश्य हैं, राइट। तो यू वांट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, फिर आप कहते हैं हाउ सो, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, आई रेड दैट फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी मैंने पढ़ा कि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो फिर बी ने कहा हाउ सो, ऐसे कैसे, रियली, सही में क्या, राइट, मीन्स बी वांट्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, एक्सप्लेन करो भाई, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर सो। तो आर सो का मतलब हुआ अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग, ठीक है, मीन्स नियर अबाउट, के आसपास, ठीक है। सपोज दैट 100 इज़ एग्जैक्ट नंबर, 100 एक एग्जैक्ट नंबर है, तो 100 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। 100 और 100 यानी 100 के आसपास, 100 के लगभग। 50 और 100 50 के आसपास या 50 के लगभग। 30 और 100 30 के आसपास या 30 के लगभग, राइट। एग्जाम्पल देखिए, ए ने कहा बी से, ए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी गेस्ट्स आर कमिंग टू द पार्टी टुडे, हाउ मेनी गेस्ट्स आर कमिंग टू द पार्टी टुडे, यानी आज पार्टी में कितने गेस्ट आ रहे हैं, कितने अतिथि आ रहे हैं, कितने मेहमान आ रहे हैं। तो बी ने जवाब किया कि नॉट टू मैनी, मे बी 100 or so, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, मे बी 100 or so, यानी 100 के आसपास हो सकते हैं, ओके। एक और एग्जाम्पल देखिए कि दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू टेक अ मंथ or so, दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू टेक अ मंथ or so, यानी यह जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट 1 महीने के आसपास समय लेने जा रहा है, ठीक है, या फिर यह प्रोजेक्ट 1 महीने के आसपास समय लेगा, ठीक है। तो अ मंथ or so मीन्स लगभग 1 महीना या फिर 1 महीने के आसपास, राइट। नेक्स्ट देखिए, 6th
एक्सप्रेशन है, फ्रेज है सो लॉन्ग एज, ठीक है। तो सो लॉन्ग एज यूज़ करते हैं या फिर एज लॉन्ग एज ये भी यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है और इसका मतलब होता है जब तक तब तक, ठीक है, राइट। अब ये क्या करता है कि यह बताता है कि यह होगा तो यह भी होगा, ओके। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि सो लॉन्ग एज यू आर इन गुड बुक्स ऑफ द बॉस यू आर इन दिस पोजीशन, सो लॉन्ग एज यू आर इन गुड बुक्स ऑफ द बॉस यू आर इन दिस पोजीशन। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक तुम बॉस के चहेते हो तब तक तुम इस पोजीशन पे हो, राइट। तो चहेते हो यह एक कंडीशन है और यह कंडीशन जब तक बनी रहेगी तब तक तुम इस पोजीशन में रहोगे, मतलब इसका ये है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल कि यू कैन स्टे हियर सो लॉन्ग एज यू गिव द रेंट, यू कैन स्टे हियर सो लॉन्ग एज यू गिव द रेंट, यानी जब तक तुम रेंट देते हो, किराया देते हो, तब तक तुम यहाँ रुक सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी कंडीशन है, ये होगा तो ये होगा, जब तक तुम किराया दोगे तब तक तुम रहोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सो फार सो गुड। सो फार सो गुड इसका मतलब होता है अब तक तो सब ठीक है। इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ अब तक तो सब ठीक है, शुरू से लेके अब तक सब सही है। एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी से कहा हाउ इज़ योर न्यू जॉब, हाउ इज़ योर न्यू जॉब, यानी तुम्हारा नया जॉब कैसा है, राइट। बी का उत्तर था, बी का आंसर था सो फार सो गुड। सो फार सो गुड मीन्स अभी तक तो सब ठीक ठाक है, आगे जब पता नहीं क्या होगा, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, ए ने फिर बी से कहा कि हाउ इज़ शी डूइंग एट द एग्ज़ाम, हाउ इज़ शी डूइंग एट द एग्ज़ाम, यानी वो एग्ज़ाम में कैसा कर रही है। तो बी ने कहा सो फार सो गुड, यानी अभी तक तो सब ठीक है, अभी तक तो सब ठीक है, मतलब शुरू से लेकर अब तक तो जो किया है वो तो ठीक किया है, आगे भगवान जाने, ठीक है, आगे पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं सो दैट, ठीक है। सो दैट का हिंदी में मतलब होता है ताकि, राइट। यह फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश दोनों जगह चलता है, ठीक है। रिटन में भी चलता है, स्पोकन में भी चलता है, राइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली दो बातें होती हैं, एक एक्शन होता है और एक रीज़न होता है, राइट। एक एक्शन होगा और एक रीज़न होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई विल स्टे आफ्टर द ऑफिस टाइम, आई विल स्टे आफ्टर द ऑफिस टाइम, यानी मैं ऑफिस टाइम के बाद रुकूंगा, ठीक है। वाई, क्यों भाई, सो दैट आई कैन कंप्लीट द फाइल, सो दैट आई कैन कंप्लीट द फाइल, ताकि मैं फाइल को कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो एक्शन क्या होगा, आई विल स्टे आफ्टर द ऑफिस टाइम, ये एक्शन है, ऑफिस टाइम के बाद मैं रुकूंगा। क्यों भाई, क्यों रुकोगे, रीज़न क्या है, सो दैट आई कैन कंप्लीट द फाइल, ताकि मैं फाइल को कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो स्पोकन में ये जो दैट है यह नहीं भी यूज़ किया जाता है, लेकिन रिटन में फॉर्मल इंग्लिश में ये दैट यूज होता है, कंप्लीट सो दैट हम लिखते हैं, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, वी विल स्टार्ट द मीटिंग नाउ, यानी हम लोग मीटिंग अब शुरू कर देंगे। वाई, ऐसा क्यों भाई, क्यों, सो दैट वी कैन फिनिश अर्ली, ताकि हम पहले ख़त्म कर लें, राइट। नेक्स्ट देखिए, इफ़ सो, इफ़ सो, तो इफ़ सो का मतलब होता है अगर ऐसा है तो, ठीक है। इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है, फ्रेंड्स के बीच यूज़ होता है, स्पोकन में यूज़ होता है। तो इफ़ सो इसका मतलब हुआ अगर ऐसा है तो, मीन्स इफ़ दैट इज़ द केस, इफ़ दैट इज़ द केस मीन्स अगर ऐसा मामला है तो। एग्जाम्पल देखिए, शी माइट बी लेट, शी माइट बी लेट, यानी वह लेट हो सकती है। इफ़ सो वी विल स्टार्ट द मीटिंग, अगर ऐसा है तो हम मीटिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। लेट है तो लेट से आए वो, नो प्रॉब्लम, हम उसका वेट नहीं करेंगे, हम मीटिंग को शुरू करेंगे, राइट। वन नंबर एग्जाम्पल, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, मुझे लगता है कि बारिश होने जा रही है, या फिर मुझे लगता है कि बारिश होगी। इफ़ सो द गेम विल हैव टू बी पोस्टपोन्ड,
इफ सो द गेम विल हैव टू बी पोस्टपोन्ड। तो अगर ऐसा है तो फिर खेल को पोस्टपोन करना पड़ेगा। ओके, तो इफ सो अगर ऐसा है तो मीन्स वैसे केस में इन दैट केस, ठीक है, इफ दैट हैपेंस। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।